GS2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक 10 पॉइंट हमें सिलेबस में दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम सिलेबस देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है यहां पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या है, ओके, उसकी हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, प्रोविजंस क्या है, उसके सिग्निफिकेंट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर क्या है। इंडिया क्या है? इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन है और स्टेट है उसमें, तो इसे फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। मतलब ये यूनियन है, इसमें स्टेट्स है और स्टेट के अंडर और लोकल लेवल पे पावर कैसी गई है, मतलब अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, लाइक दैट। ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं वो। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे क्या है, चेक एंड बैलेंस की सिस्टम है। सो अलग अलग जो भी ये है उसमें जो भी ऑर्गन्स है, हम बोलेंगे डेमोक्रेसी के ऑर्गन्स या पिलर्स हम बोलेंगे, उनमें जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है और एक के ऊपर दूसरे का चेक एंड बैलेंस है। सो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो डिस्प्यूट रिड्रेसल का भी कुछ मैकेनिज्म चाहिए, तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहां पे उन्होंने सिलेबस में दिया है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द अदर कंट्रीज। यूएसए में क्या सिचुएशन है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा डिफरेंट है। वी डू हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनके पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट हमारा क्या है, पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंशियल मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होके देते हैं वो। हमारे यहाँ पे पहले रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं और उनमें से हम वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आगे प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या है। ओके, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। इसमें से कौन से इशू अराइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो सिंपल है, जो भी मैकेनिज्म है डेमोक्रेसी का, 3 इसमें डिवाइडेड है। अब लेक्चर नहीं लेना है, बट 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, हम इसे 3 पिलर भी बोलते हैं डेमोक्रेसी के। अभी लेजिस्लेचर कौन है, ये लॉ मेकिंग बॉडी, लोकसभा, राज्यसभा। अभी वही पूरा देश नहीं चलाएंगे, तो ये जो लॉ बनाएंगे उसके ऊपर एग्जीक्यूट, कार्य करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करेंगे। मतलब कौन है, पीएम प्लस मिनिस्टर्स। और ये कौन है, एमपी एंड यहां पे इस केस में एमपीज। ओके, स्टेट के केस में एमएलए और जुडिशियरी। तो उन्होंने यहां पे क्या पूछा है, उन्होंने यहां पे सिलेबस में हमें दिया है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस। अभी प्रेशर ग्रुप्स का वर्क भी डेमोक्रेसी में बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल, पीजेंट्स का प्रेशर ग्रुप, यूथ का प्रेशर ग्रुप, वुमेन्स का ग्रुप।
तो ये सिविल सोसाइटी है और वो प्रेशर डालते रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने एक पॉलिसी कंप्लायंस में बनानी चाहिए। देयर रोल इन द पॉलिटी, उनका रोल क्या है पॉलिटी में। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मैंने बोला कि जिला परिषद, पंचायत, ओके, बलवंतराय मेहता कमेटी के अंडर ये बना है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के वे से। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है। नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, यहां पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मतलब इलेक्शन, बाकी सभी चीजें उसके रिगार्डिंग है। और यहां पे है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो आप भी जो ट्राई कर रहे हैं आईएएस आईपीएस के लिए, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ओके, उसके पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, डिफरेंट डिफरेंट क्वासी जुडिशियल्स, जुडिशियर इज डिफरेंट, अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल मतलब डिफरेंट है, मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमन राइट्स कमीशन। ओके, ये जो कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है, बट वो क्वासी जुडिशियल है, जुडिशियल नहीं है। ओके, सो ये हमारे सिलेबस में उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। ये पूरा हमारे पास सिलेबस है। अभी इसमें से क्वेश्चंस कितने आएंगे हमें, तो मेंस जीएस में, जीएस 2 में लगभग 120 से 140 मार्क तक यहां पे श्योर आने ही है क्वेश्चन। लगभग 12 से 15 तक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हमें आने हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सो बट स्पेसिफिक है, एक बार हमने किया तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स में इसमें आ सकता है। अभी प्रीलिम्स में लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही वो पूछने वाले हैं हमें, लगभग 12 से 16 क्वेश्चन यहां पे आते ही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सिलेबस हमें मेंस के लिए भी है और प्रीलिम्स के लिए भी है। तो ये एक ही सिलेबस खत्म किया तो दोनों हमारा कवर होगा। सिर्फ जो करंट का है वो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के एंगल से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और सभी चीजों के लिए। इसके ऊपर हमारे क्या है कि ओपिनियन बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टडी है उसके ऊपर, क्योंकि एक ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के वर्क नहीं करेगा, उसी वे से वर्क करेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी वे से इस सिलेबस को हमें ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू।